तो यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीसी की, मतलब रेड ब्लड सेल की। तो देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है लीवर और स्प्लीन में होती है। कहाँ पर होती है? लीवर और स्प्लीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का निर्माण में सहायक होता है। जो आरबीसी है ना, आरबीसी वो प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के निर्माण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे एक अपवाद है इनमें, कैमल और लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल, मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, वो 20 से 120 डेज का होता है। ठीक है, एक नोट है, क्या नोट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं, तो इनका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, मतलब ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है ना। ग्लोबिन युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमैटिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शंस की। तो शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही होता है। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे आरबीसी में 5% की कमी आ जाती है। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, उनके आरबीसी में 30% तक की वृद्धि हो जाती है। मतलब आरबीसी जो होता है 30% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हम कैसे मापते हैं? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। किससे? हीमोसाइटोमीटर से ही मापते हैं आरबीसी की संख्या जो है। ठीक है, अब हम आरबीसी में होने वाले रोग की बात करते हैं, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एनीमिया है और जैंडिस है। जैंडिस है। ठीक है, कौन कौन से? एनीमिया और जैंडिस। देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया और जैंडिस रोग हो जाता है। एनीमिया वह अवस्था है जहां पर आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन की बुनियादी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। आयरन की कमी को एनीमिया का सबसे आम कारण माना जाता है।